सुप्रभात बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी यूट्यूब क्लास चैनल में। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है दोबारा से आप सभी का हिंदी यूट्यूब क्लास चैनल में। हमने जो कल टॉपिक अपना छोड़ा था वाक्य, उसी को आगे बढ़ाते हैं और वाक्य की प्रक्रिया को समझते हुए चलते हैं। हम इतना पढ़ चुके थे कि दो शब्दों के सार्थक समूह को, अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ सार्थक निकलता हो, वाक्य कहलाता है। वाक्य के हमने दो अंग पढ़े थे, पूर्णांग और अल्पांग। पूर्णांग में मैंने आपको बताया था कर्ता, कर्म और क्रिया जब तीनों मिलकर के ही अर्थ प्रदान करते हैं तो वो पूर्णांग कहलाता है। लेकिन कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों में से कोई एक ही शब्द आकर के अपना अर्थ इस तरह व्यक्त कर रहा हो कि वो लग रहा है कि कोई पूरा का पूरा वाक्य हो। मैंने शब्द भी बताए थे, जी, बैठिए, पधारिए, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कहाँ, इतने, आइए और जाइए, ये शब्द थे। जी, बैठिए, पधारिए, कहाँ, कैसे, धन्यवाद, कब, आइए और जाइए, ये शब्द मैं आपको बता चुका था। उसके बाद अपन घटक यानी अंगों के बारे में फिर चले थे, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में बताया जाता है उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य के अलावा वाक्य में जो कुछ भी होता है वो विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेय। उद्देश्य बोले तो कर्ता होता है, और कर्ता के अलावा यानी कर्म प्लस कर्म का विस्तारक, क्रिया प्लस क्रिया का विस्तारक आती है। उसके बाद अपन रचना के आधार पर वाक्यों के सिलसिलेवार चले थे, तो 3 प्रकार हमने आपको बताए थे। चलते हैं। सरल, संयुक्त, मिश्रित। पहले ना मैंने कल भी आपसे मना किया था लिखने का, क्योंकि मैंने परिचयात्मक ढांचा प्रस्तुत किया था। तो आज भी आप कम से कम आधा वीडियो मत लिखना, ठीक है? आधा वीडियो में बोल दूंगा, अब आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि फिर स्टार्ट करेंगे अपन। सरल, संयुक्त और मिश्रित, क्योंकि अभी मैं केवल समझा रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ कुछ भी। तो सरल, संयुक्त और मिश्रित। सरल में हमने आपसे ये लिख दिया था कि एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होता है। ये हम बता चुके थे कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वो सरल वाक्य होता है। मैं थोड़ा सा परिभाषा को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा वाक्य जिसमें एक से अधिक उद्देश्य यानी कर्ता हो सकते हैं, लेकिन विधेय बोले तो क्रिया। यहाँ मैं आपसे एक परिभाषित रूप में ध्यान रखना कि कर्ता अनेक हो सकते हैं, कर्ता अनेक हो सकते हैं, लेकिन क्रिया एक ही होती है जिसमें कोई भी योजक चिन्ह नहीं होते और कोई उपवाक्य नहीं होता। सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे मेरा बड़ा भाई बारिश में पूरी तरह भीग गया। मेरा बड़ा भाई बारिश में पूरी तरह भीग गया। मेरा बड़ा भाई बारिश में पूरी तरह भीग गया। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? मेरे बड़े भाई की। तो उद्देश्य हुआ, ये पूरा का पूरा विधेय हो गया। तो यहाँ कौन सा वाक्य हुआ? सरल वाक्य। कभी कभी ना उद्देश्य जरूरी नहीं, बीच में भी आ सकते हैं। तो यहाँ कभी कभी बात आती है कि नहीं सर पहले ही आता है, तो ये कोई जरूरी नहीं। आप तो देखना है किसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल वे में अपन आगे चलते फिर लिखेंगे ना। इसके बाद देखते हैं अपन संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य।
लिखने से पहले थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी ले लें, फिर अपन चलेंगे लिखने पर। संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। संयुक्त में भाई साहब दो या दो से अधिक, प्लस लगा दिया। तो मिश्रित में भी मैं बराबर में लिए चल रहा हूँ। मिश्रित में भी दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं। दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं। अब बात करते हैं कि उपवाक्य किसे कहते हैं। वाक्य तो हो गया कि शब्दों का सार्थक समूह तो वाक्य हो गया, लेकिन उपवाक्य किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसे अपन क्लॉज कहते हैं। आपने क्लॉज पढ़े होंगे इंग्लिश में, सबऑर्डिनेट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, जो मेन क्लॉज की श्रेणी में आता है वही। हिंदी में इनको क्या कहते हैं? उपवाक्य। तो मैं ये कहूँ, कभी कभी जब वाक्य बड़े हो जाते हैं तब उनका अर्थ समझ में नहीं आता, तब उन्हें और छोटा करके समझाया जाता है, तो वो क्या बन जाते हैं? उपवाक्य बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं दोस्तों? उपवाक्य। तो संयुक्त और मिश्रित दोनों वाक्यों में दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं। परेशानी खड़ी हो रही है कि जब दोनों में दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं तो फिर हम कैसे पहचानेंगे? तो आगे चले। दो या दो से अधिक उपवाक्यों से जुड़ा हुआ होता है। इसका प्रथम उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होता है। पहले मैं बता दूं, उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। प्रधान उपवाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। तीन प्रकार के उपवाक्य होते हैं। इन तीनों में पहला जो उपवाक्य है वो संयुक्त का प्रथम उपवाक्य प्रधान उपवाक्य का होता है, दो या दो से अधिक में। और मिश्रित का भी प्रथम उपवाक्य किसका होता है? प्रधान का। अब बात दिक्कत वहीं आ रही है ना कि दो या दो से अधिक उपवाक्य, दो या दो से अधिक उपवाक्य। पहला उपवाक्य प्रधान तो इसका भी प्रधान, फिर कैसे पहचानेंगे? फिर चले आगे। इसका जो दूसरा उपवाक्य होता है संयुक्त का, वो स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र। और इसका क्या होता है? आश्रित। क्या होता है? आश्रित होता है। क्या होता है दोस्तों? आश्रित होता है। बात मेरी समझ में आ रही है आपकी? आ रही है ना? यहाँ तक कंप्लीट आ रही है ना? समझ में आ रही है ना? अब देखें तो इसमें बीच के जो योजक चिन्ह है ये जोड़ने वाले शब्द होते हैं। ये संयुक्त के अलग होते हैं, मिश्रित के अलग होते हैं। इन्हीं के हिसाब से अपन पहचान लेंगे सब। ठीक है। अब देखो कैसे, मैं एक लाइन में दोनों के शब्दों को बोल देता हूँ, परिभाषा में आपको बता देता हूँ, फिर लिखेंगे अपन। दो या दो से अधिक उपवाक्यों से जुड़े हुए ऐसा वाक्य जिसका प्रथम उपवाक्य प्रधान और द्वितीय स्वतंत्र होता है, जिसमें निम्न योजक चिन्ह जुड़े हुए होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाता है। ऐसे ही अपन मिश्रित की बोल देंगे कि दो या दो से अधिक उपवाक्यों से जुड़ा हुआ ऐसा वाक्य जिसका प्रथम उपवाक्य प्रधान और द्वितीय आश्रित होता है, जो निम्न योजक शब्दों से जुड़ा हुआ होता है, मिश्रित वाक्य कहलाता है। बहुत सरल है। मैं आपको शब्द बोल रहा हूँ, बिल्कुल गा करके बता रहा हूँ, ताकि आप बिल्कुल एक मिनट में उसे समझ जाएंगे। देखना संयुक्त में कौन कौन से लगेंगे कि परंतु, लेकिन, किंतु और तथा, एवं, इसलिए इत्यादि जहाँ आ जाते हैं वो संयुक्त वाक्य बन जाते हैं। कौन से? परंतु, लेकिन, किंतु और तथा, एवं, इसलिए इत्यादि जहाँ आ जाते हैं संयुक्त वाक्य बन जाते। बाद में डिक्लेयर और ज़्यादा करेंगे, पहले इसने देख लिया मिश्रित के कि जो जो, सो सो,
जब जब तब तब जब तक ज्यों ज्यों त्यों त्यों, जैसा की वैसा की, छोटी की बड़ी की, यद्यपि तथापि, ये जहाँ लग जाते हैं मिश्रित वाक्य बन जाते हैं। एक बार फिर बोल रहा हूँ कि जो जो सो सो, जब जब तब तब, जब से जब तक ज्यों ज्यों त्यों त्यों, जैसा की वैसा की, छोटी की बड़ी की, यद्यपि तथापि, ये जहाँ आ जाते हैं मिश्रित वाक्य बन जाते हैं। एक बार दोबारा फिर मैं क्लियर कर रहा हूँ कि पर, परंतु, लेकिन, किंतु, और, तथा, एवं, इसलिए, इत्यादि जहाँ आ जाते हैं संयुक्त वाक्य बन जाते हैं। जो जो सो सो, जब जब तब तब, जब से जब तक ज्यों ज्यों त्यों त्यों, जैसा की वैसा की, छोटी की बड़ी की, यद्यपि तथापि, ये जहाँ आ जाते हैं मिश्रित वाक्य बन जाते हैं। ये हमने आपको वाक्यों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी। अब इनकी बात पे पर रूप पर चलते हैं अपना। अब अपन लिखते हैं, साहब लिखना है अब आपको, सरल, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, एक ही विधेय होता है, वह सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। अब इसमें अपन ये चीज भी लिख सकते हैं, परिभाषित ना करके वैसे लिख सकते हैं, कर्ता अनेक हो सकते हैं, कर्ता अनेक हो सकते हैं, लेकिन क्रिया एक ही होती है। इस वाक्य में कोई योजक चिन्ह तथा कोई भी उपवाक्य नहीं होता। इस तरह से हमने देखा, क्योंकि अब तक हमने पढ़े थे कि एक ही उद्देश्य की विधि जहाँ होता है वह सरल वाक्य कहता है। लेकिन मैंने आपको कल उदाहरण दिया था, राम मोहन सीता शीला रवीना नगीना विद्यालय जाते, खाना खाते, तो अनेक कर्ता हो गए ना। तो हम एक फंडा बना लें अपने खुद के लिए कि कर्ता अनेक हो सकते हैं, लेकिन जहाँ क्रिया एक होती है वो सरल या साधारण वाक्य कहलाता है, जिसमें कोई भी योजक, जैसे पर, परंतु, लेकिन, किंतु ये नहीं आएंगे। सरल वाक्य में कोई भी उपवाक्य यानी जुड़ा हुआ वाक्य नहीं होगा, वो सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। उदाहरण देखें, प्रातः काल भ्रमण, प्रातः काल भ्रमण स्वास्थ्य के लिए प्रातःकाल भ्रमण स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। अब यहाँ कभी कभी ये बात आती है ना कि परिभाषित जब अपन करते थे तो हमें लगता था कि कार्य करने वाले को कर्ता कहा जाता है। मैंने पहले ही कहा था कि कार्य करने वाले को कर्ता कहा जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन जिसके बारे में बताया जा रहा है वो भी हमें कर्ता की कैटेगरी में खड़ी करनी है। तो
अब देखो यहाँ दिखता ही नहीं कोई कार्य करने वाला। यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? प्रातःकाल भ्रमण के बारे में बात हो रही है। उद्देश्य हुआ, विधेय हुआ। तो देखो यहाँ कोई भी योजक चिन्ह अगर आपको दिख रहा हो, कोई भी उपवाक्य अगर आपको दिख रहा हो, तो ये सरल या साधारण वाक्य है। अगर मैं यूँ लिख दूँ, कल वह लड़की बारिश में पूरी तरह भीग गई। अब मैंने आपको ये उदाहरण इसलिए लिखा क्योंकि हमें ना कभी कभी ये भ्रम होता है कि उद्देश्य पहले ही आ जाता है वाक्य में। अब देखो यहाँ विधेय है ये। अब यह किसकी बात कर रहे हैं? उस लड़की की, वह लड़की। तो यहाँ ये हुआ उद्देश्य और ये फिर क्या हो गया? विधेय। तो विधेय भी पहले आ सकता है, ध्यान रखना। तो हमें तो देखना है, हमें देखना है कि कौन सी चीज़ पहले आ रही है। हमें से कोई मतलब नहीं है कि कौन सी चीज़ पहले आ रही है। हमें तो देखना है कि भाव किस तरह बैठता है, उसी को हम आधार बना लेते। तो ये हमारा सरल या साधारण वाक्य हुआ। कोई दिक्कत आ रही है सरल या साधारण वाक्य में आपको? अब ऐसे वाक्य तो हमने खूब देखे थे। राम बाजार जाता है, सीता आम खाती है, ये वो सोता है, बस्ता रख करके बाजार जाता है, सीता बेड से गिर जाती है। ये वाक्य सरल थे, लेकिन कभी कभी बड़े वाक्य खूब आते हैं। ये देखो, मेरी बड़ी बहन या छोटी बहन 3 दिन से लगातार क्रिकेट खेल रही है। सब सरल या साधारण वाक्य में आएंगे। जिसमें कोई भी योजक चिन्ह नहीं हो, वो सब कौन से वाक्य में आएंगे भाई साहब? हो किस में आएंगे? किस में आएंगे? हाँ, वो सब सरल या साधारण वाक्य में आएंगे। नंबर 2 पे देखिए मिश्रित वाक्य। मैं बता तो आपको पहले ही चुका था, केवल लिखना है। 2 या 2 से अधिक उपवाक्यों से जुड़ा हुआ ऐसा तो या 2 से अधिक उपवाक्यों से जुड़ा हुआ ऐसा वाक्य जिसका प्रथम उपवाक्य प्रधान उपवाक्य तथा द्वितीय उपवाक्य आश्रित होता है। ये भी मैं आपको बताऊंगा, प्रधान और आश्रित। आश्रित होता है जो निम्न योजक शब्दों से
जुड़ा रहता है। मिश्रित वाक्य कहलाता है। अब पहले तो अपन वो योजक शब्द लिख लेते ना, कौन कौन से। ये शब्द लगेंगे सब, जो, सो, शो, जब, तब, जब, तक, जब, से, तब, से, ज्यों, त्यों, जैसा कि, वैसा कि, छोटी की, बड़ी की, यद्यपि, तथापि, ये शब्द लगेंगे। और ये लगे मिल जाएंगे, वो वाक्य कौन सा होगा? 100% मिश्रित वाक्य होगा। कौन सा होगा? मिश्रित वाक्य होगा। अब देखिए, कभी कभी ना हमें ये विस्तार याद नहीं होते, तो इन्हें कि अपन एक गीत के रूप में याद कर लें तो बहुत ज़्यादा हमें बेटर रहेगा। कि जो सो, जब तब, जब तक, जब से, तब से, ज्यों, त्यों, जैसा कि, वैसा कि, छोटी की, बड़ी की, यद्यपि, तथापि, ये जहाँ आ जाते हैं मिश्रित वाक्य बन जाते हैं। मैं जल्दी जल्दी बोल के बताऊं कि जो, सो, जब तब, जब तक, जब से, ज्यों, त्यों, जैसा कि, वैसा कि, छोटी की, बड़ी की, यद्यपि, तथापि, ये जहाँ आ जाते हैं मिश्रित वाक्य बन जाते हैं। उदाहरण देखिए आप, देखना आश्रित, क्योंकि यहां मैंने आपको बताया था उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो बताया था प्रधान उपवाक्य, दूसरा बताया था स्वतंत्र उपवाक्य, और तीसरा बताया था आश्रित उपवाक्य। ये 3 प्रकार के उपवाक्य बताए थे, पहला प्रधान, दूसरा स्वतंत्र और तीसरा आश्रित। अब देखें, ये स्वतंत्र और आश्रित में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है हमें। कैसे? कि प्रधान उपवाक्य तो वह है जो सबसे मेन होता है बॉडी में, प्रधान जो सबसे पहले आता है। स्वतंत्र भी इसी के समकक्ष है, अर्थात स्वतंत्र उपवाक्य उसे कहते हैं जिसे अपना अर्थ निकालने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वाक्य में इसका भी अधिकार प्रधान के बराबर होता है। इसलिए एक प्रश्न भी आ चुका था अब तक पेपर में कि प्रधान उपवाक्य और स्वतंत्र उपवाक्य दोनों समान अधिकार लिए हुए होते हैं, समान अधिकार है, इसलिए इन दोनों उपवाक्यों को समानाधिकृत उपवाक्य भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना कि समानाधिकृत उपवाक्य कौन कौन से होते हैं? प्रधान उपवाक्य और स्वतंत्र उपवाक्य। क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों अपने आप में किसी से कोई छोटा ना बड़ा है, समान अधिकार लिए हो। आश्रित देखो,
ये बेचारा आश्रित है, अपना अर्थ खुद नहीं निकाल सकता, दूसरे पर डिपेंड या तो स्वतंत्र प्रधान पर डिपेंड होता है, इसलिए इसे आश्रित कहा जाता है। जैसे एक बेल होती है, अगर किसी के सहारे की आवश्यकता उसको नहीं पड़ी, अगर उसे कोई सहारा नहीं मिला तो वो अपना उत्थान नहीं कर पाती, वहीं के वहीं ख़त्म हो जाती है। अगर उसे बढ़ना है तो किसी न किसी का सहारा उसे लेना पड़ेगा, उसे आश्रित कहते हैं। 3 प्रकार के उपवाक्य होते हैं, उदाहरण देखना अब आप। मैंने वहीं कमरा लिया है, जहां आप रहती हो। वाक्य देखना, आप पहचान तो वैसे भी जाओगे, पहचान तो आप वैसे ही जाओगे जहाँ वहाँ ये शब्द लग रहे हैं, जो जो त्यों त्यों, जैसा वैसा, ये सब लगे मिलेंगे मिश्रित वाक्य, लेकिन फिर भी हम इनके हिसाब से देखेंगे। वाक्य आश्रित है कहना है। दूसरा वाक्य देखो, एक तो ये उपवाक्य और एक ये उपवाक्य, जहाँ से जोड़ दिया, सरल तो है ही नहीं, सरल तो है ही नहीं, क्योंकि उसमें तो योजक शब्द आते ही नहीं है। तो आप रहती हो, हमें क्या पता कहाँ रहती हो, ऊपर रहती हो, नीचे रहती हो, दिल्ली रहती हो, बम्बई रहती हो, लेकिन जब मैंने वहीं कमरा लिया है जहाँ आप रहती हो, अर्थात अब सेंटेंस समझ में आया। तो जहाँ आश्रितों का खुद का अर्थ नहीं निकलता, तब अर्थ निकलता जब पहला वाक्य जुड़ जाता, जब जाकर के अर्थ देता है, अन्यथा अर्थ देता ही नहीं। तो मैंने वहीं कमरा लिया है जहाँ आप रहते, जिसमें कहूँ पिताजी ने कहा, पिताजी एक उपवाक्य हुआ कि वे बीमार हैं। अब एक ये हुआ वे बीमार हैं, की से जुड़ गया। अब कोई डायरेक्ट अगर आपसे कहे कि वे बीमार हैं, तो हम तो ये समझेंगे बे, क्योंकि हिंदुस्तान में बे जो होता है ना, बे शब्द, हिंदुस्तान में स्त्रियां अपने पति के लिए बे शब्द यूज करते हैं बहुवचन में, बे बीमार है, तो हम समझ जाएंगे कि अपने पति की बात कर रही है। तो यहाँ इसका खुद का अर्थ ही नहीं निकल रहा, अपना अलग अलग अर्थ निकलेंगे। लेकिन जब हमने कहा, पिताजी ने कहा कि बे बहुत बीमार है, बे दे दे रिपेयर्स टू पिताजी, यहाँ बे शब्द पिताजी के लिए आया। कब आया? जब ये वाक्य इसमें जुड़ा, जब ये वाक्य इसमें जुड़ा तब जाकर के इसने अपना अर्थ दिया, अन्यथा इसका अर्थ नहीं था। तो यहाँ अर्थ नहीं निकलता, तब निकलता है जब पहला वाला उपवाक्य दूसरे से जुड़ जाता है। तीसरा उदाहरण में देखो, कल मैं, आज लिख देता हूँ ना, आज मैं उस लड़की से मिला, आज मैं उस लड़की से मिला जिसकी कल भैंस खो गई थी। जिसका से जुड़ गया, जिसकी से जुड़ गई। एक कल भैंस खो गई थी, एक आज मैं उस लड़की से मिला। मैं कहूँ कल भैंस खो गई, कौन की खो गई भैया? आई डोंट नो अबाउट दिस मैटर बिकॉज आई एम अननोन दिस स्टेज। कल भैंस खो गई थी, पता ही नहीं हमें किसकी खो गई। लेकिन जब ये वाक्य जुड़ा, आज मैं उस लड़की से मिला जिसकी कल भैंस खो गई थी, अब वाक्य का अर्थ निकल आया। तो जहाँ आश्रित उपवाक्य होता है जो प्रधान उपवाक्य से जुड़ा होता है, जिसमें जो जो जब जब तब तब जब से तब से जो जो त्यों त्यों जैसा कि वैसा कि छोटे की बड़े की यद्यपि तथापि आदि शब्द मिले होते हैं, वो मिश्रित वाक्य कहलाता है। इसमें मैंने आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से बताया है। आज के लिए बच्चों, आज के लिए मैं मेरे वीडियो को यहाँ मिश्रित वाक्य पर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि संयुक्त वाक्यों के अब तक आपने नहीं पढ़े होंगे। टाइप बताऊँगा मैं आपको, कितने प्रकार के संयुक्त वाक्य में भी प्रकार हैं, उन प्रकारों को मैं बताऊँगा, कौन कौन से योजक शब्दों के आधार पर उनको समझा जा सकता है। तो आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। आप घर पर मस्त रहे, आबाद रहे और बिल्कुल चार्म तरीके से पढ़ते रहे।